सो हेलो एवरीवन, कैसे लोग। आज की हमारे वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं भैया जेईई मेन पेपर 2 का जो फर्स्ट वाला अटेम्प्ट हमारे पास 28 जनवरी को होने वाला है, उसके लास्ट मोमेंट टिप्स के बारे में। और साथ ही साथ के अंदर बात करेंगे भैया कौन कौन सी चीजें हमको एग्जाम सेंटर के ऊपर लेके जानी है। क्योंकि एग्जाम सेंटर के ऊपर जब हम एंट्री मार रहे होंगे तो हमारे पास सामने एक डंडा लेकर एक आदमी बैठा होगा जो कि आपको चेक करेगा कि आप रियल हो या नहीं हो। तो उसको रियल अपने आप को प्रूव करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स बताने होंगे। तो उन सभी के बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले कि भाई कौन कौन सी चीजें हमको फॉर स्पेशली जेईई मेन पेपर 2 के लिए, ड्राइंग के लिए हो गया, स्पेशली मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड जो भी सेक्शन हमारे है, जो भी सब्जेक्ट्स है, उनके लिए क्या क्या हमको लेकर जाना है और कौन कौन सी लास्ट मोमेंट टिप्स, यानी कि पेपर को हमको अटेम्प्ट कैसे करना है, वो सभी के बारे में आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले। ठीक है, कोशिश करूंगा वीडियो ज्यादा लंबी ना करूं क्योंकि आपका समय बहुत ज्यादा कीमती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आपने कुछ ऑब्जर्व किया होगा कि इतने दिनों से कुछ वीडियो में इनकंसिस्टेंसी सी दिखाई दे रही है। ठीक है, थोड़ा बहुत यार बाहर आना जाना ट्रैवलिंग के कारण थोड़ा सा इनकंसिस्टेंसी आ गई थी, बट लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि आपको आने वाले समय के अंदर कंसिस्टेंसी से होकर आने वाला पूरा कंटेंट बेस्ट से बेस्ट दे सकूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे थिंग्स टू कैरी, भैया कौन कौन सी चीजें लेकर जानी है वो अपन एक एक लिस्ट आपको बना लेता हूं। तो आप एक कॉपी और पेन लेकर साथ में बैठ सकते हैं और साथ साथ में लिख सकते हैं। ठीक है, पहले अपन बात करेंगे वो है एडमिट कार्ड। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि एडमिट कार्ड, जो कि हमारे पास ऑलरेडी 26 जनवरी को रिलीज हो गया। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करो, मैं आपको नीचे लिंक डाल दूंगा। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। और एडमिट कार्ड की बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि भैया हार्ड कॉपी ले जानी है या सॉफ्ट कॉपी ले जाते हैं, तो डेफिनेटली आपको जाकर एडमिट कार्ड दिखाना होगा वहां पर, और तो उसके लिए आपको हार्ड कॉपी चाहिए होगी। ठीक है, तो प्रिंट आउट निकाल लें। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, कलर प्रिंट आउट निकालें या ब्लैक एंड व्हाइट निकालें। तो मैं भी चाहता हूँ कि कलर प्रिंट आउट ना निकालें तो भी बेस्ट है और निकालें तो भी बेस्ट है। बोलने का मतलब है कि आप ब्लैक एंड व्हाइट ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कलर या ब्लैक एंड व्हाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है इन्फॉर्मेशन से। इन्फॉर्मेशन क्लियर कट दिखाई देनी चाहिए उसके अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर सेकंड जो चाहिए वो 2 पासपोर्ट साइज फोटो। वैसे तो एक से ही काम चल जाएगा, पर लेकिन तो भी हम एक एक्स्ट्रा लेकर जाएंगे, 2 या 3 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जा सकते हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि भैया जो पासपोर्ट फोटो हमने एप्लीकेशन फॉर्म में यूज किया था, क्या वही पासपोर्ट फोटो लेकर जाना है या फिर कोई दूसरा भी चल सकता है। तो वही हो तो बेस्ट है, दूसरा भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पर लेकिन वो सेम ले जाओ तो बेस्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं आईडी प्रूफ चाहिए होगा जिसके अंदर आपकी ओरिजिनल फोटो लगी हो और गवर्नमेंट इश्यूड आईडी कार्ड हो, गवर्नमेंट इश्यूड ऐसा कोई प्रूफ हो तो बेस्ट है। फॉर एग्जांपल आधार कार्ड सबसे बेस्ट है। आधार कार्ड किसी के पास बहुत ज्यादा पुराना होता है तो आप ऐसे तो चांस ले सकते हो। ठीक है, एक एक्स्ट्रा कुछ चीज ले सकते हो। फॉर एग्जांपल पैन कार्ड हो गया, अगर आप 18 या 19 साल के हो तो पैन कार्ड अगर बन गया होगा, तो नहीं बनाओ तो आप ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हो, वो भी शायद नहीं बना होगा 18-19 साल के अंदर, तो आधार कार्ड इज बेस्ट। उसके साथ साथ ऐसी कोई चीज आपके पास है, वोटर आईडी भी नहीं बना होगा तो आधार कार्ड इज बेस्ट है। ठीक है, अब वो पुराना हो चाहे नया, एक बार के लिए ले जाना। और साथ साथ के अंदर एडमिट कार्ड तो है, और अगर कुछ स्कूल की आईडी है तो आधार कार्ड बहुत ज्यादा पुराना है तो अपनी स्कूल की आईडी कैरी कर लेना, ताकि दो चीज रहेगी तो कुछ ना कुछ से काम हो जाएगा। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं आती। आधार कार्ड के अंदर फोटो इंपॉर्टेंट नहीं होगी, हमारे पास बस इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होगी। हमारी जो स्पेलिंग है, फादर नेम, मदर नेम, हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है, वो सब इंपॉर्टेंट होगा, तो वो आपका मैच किया जाएगा। राइट, तो नेक्स्ट बात करते हैं कि शीट फॉर रफ वर्क। भाई हमको रफ वर्क करने के लिए क्या शीट घर से लेकर जानी होगी ड्राइंग के लिए, क्या एग्जाम में ही दी जाएगी? तो इसका आंसर आपको एग्जाम के अंदर ही शीट प्रोवाइड कर दी जाएगी, और जो शीट होगी हमको A4 साइज की दी जाएगी। ठीक है, तो हमको कोई घर से पेपर लेकर नहीं जाना है, कुछ नहीं लेकर जाना है, हमको शीट जो होगी वो A4 साइज का पेपर दिया जाएगा और 2 पेपर दिए जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो हमको पता है ड्राइंग के अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं 50-50 मार्क्स के, तो 2 शीट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। नो टेंशन, एग्जाम के अंदर तो आपको आगे जाके शीट मिल जाएगी, शीट घर से नहीं लेकर जानी है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या क्या कैरी करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो ये मेरे हाथ में पेन है तो आपको भी सिंपल पेन ले जाना है, जो कि आपको रफ वर्क के लिए भी अलग से शीट दी जाएगी जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीन के ऊपर आएंगे और ऑनलाइन एग्जाम होगा, तो उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको एक रफ शीट दे दी जाएगी, वो फिर से ले ली जाएगी, वो कोई दिक्कत नहीं, हमको चाहिए भी नहीं। ठीक है, तो उसके अंदर हमको सॉल्व करने के लिए पेन ले जाना होगा। बहुत सारे ऐसे सेंटर होते हैं जो कि पेन दे देते हैं, पर लेकिन कोई कोई सेंटर पेन नहीं देते या फिर देकर वापस ले लेते हैं। ठीक है, तो खुद का पेन हम 1 या 2 से 3 पेन लेके जाएंगे। अगर कोई पेन एग्जाम में धोखा दे जाए, गलती से किसी की इंक खत्म हो जाए, कुछ भी हो जाए, अटक जाए, तो हम 2 से 3 पेन लेकर चलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ड्राइंग करने के लिए भी हमको पेंसिल तो रिक्वायरमेंट है ही, पेंसिल मस्ट है। पेंसिल की जब हम बात करते हैं तो पेंसिल के साथ ही इरेजर भी आ जाएगा, शार्पनर भी आ जाएगा, स्केल भी आ जाएगी, यानी कि पूरी ज्योमेट्री बॉक्स लेकर जा सकते हैं। एग्जाम में जाने से पहले ज्योमेट्री बॉक्स को हमको भी चेक करते हैं खोल के कि ऐसा कुछ सामान तो नहीं ले जा रहे हो, अंदर कुछ ऐसा चिट वगैरह तो नहीं ले जा रहे हो। ठीक है, तो हमको सिंपल एकदम क्लियर कट ट्रांसपेरेंट ज्योमेट्री बॉक्स हो तो बेस्ट है, वो ले जाना है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई से भी ले जा सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं पेंसिल के साथ साथ पेंसिल कलर।
ड्राइंग करनी है, एक क्वेश्चन पेंसिल कलर का भी आ सकता है या फिर स्केचिंग का भी आ सकता है। स्केचिंग का आता है तो जो आपके पास पेंसिल तो ऑलरेडी है ही, बट लेकिन ड्राइंग का आता है तो ड्राइंग के लिए भी हमको पेंसिल कलर इज बेस्ट या फिर क्रेयॉन्स कलर। स्केच कलर नहीं लेने हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि भाई स्केच कलर भी यूज कर सकते हैं, तो स्केच कलर शीट के ऊपर पीछे की तरफ छप जाते हैं तो पीछे से दिखता है, तो ड्राइंग बहुत ज्यादा खराब सी हो जाती है, ठीक है। तो मार्क्स कटने के चांस हो सकते हैं, बट लेकिन ऐसा ट्राई करें वही कलर यूज करें जो पीछे से छपते ना हो, ओनली आगे आगे दिखे और फैलते ना हो, लगाने के बाद कलर फैलने नहीं चाहिए। वाटर कलर स्केच कलर नहीं यूज करना है, इनके लिए क्रॉस है। बाकी पेंसिल कलर के लिए राइट है और क्रेयॉन्स कलर के लिए राइट है। नेक्स्ट बात करते हैं बॉर्डर करने के लिए कुछ चाहिए, हम बात करते हैं हमको बॉर्डर करनी है ड्राइंग के अंदर, तो उसके लिए आप कुछ ऐसा चीज ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बॉर्डर करने के लिए कोई सब यूज कर सकते हैं, बट लेकिन कोई इंक नहीं फैलनी चाहिए, ऐसा कलर यूज ना करें, ध्यान रखना, ठीक है। वापस इंक फैल वाली यूज नहीं करना है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो आपके एडमिट कार्ड के अंदर भी लिखे होंगे, वो मैं आपको बता देता हूं, शायद आवश्यकता आपने नहीं पढ़े हो, पर लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरा काम है आपको बताना। पहली चीज है कि नो एक्स्ट्रा शीट फॉर ड्राइंग। ड्राइंग के लिए आपको 2 शीट दे दी जाएगी, उसके बाद एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी। तो वे ऐसा नहीं कि हमने हमारे से कुछ कलर भरने में गलती होगी या फिर स्केच करने में कुछ गलती होगी और हम एग्जामिनर को बोल रहे कि हमारे को 1 शीट और दे दो, तो वो नहीं मिलेगी। कोई इन्विजिलेटर 1 शीट और एक्स्ट्रा नहीं देगा, तो एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलने वाली है। हाँ, रफ वर्क करने के लिए जरूर एक्स्ट्रा शीट मिल जाएगी, रफ कार्य भैया कितना भी करेंगे हम एक्स्ट्रा शीट हम मांग सकते हैं, सप्लीमेंट्री मांग सकते हैं, बट लेकिन ड्राइंग के लिए 2 शीट मिलेगी, उसमें ही काम करना पड़ेगा, राइट। तो गलती हमको नहीं करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं वाटर बॉटल, या बीच बीच में प्यास लगती है, पानी पीने की आदत है, तो वाटर बॉटल कैरी कर सकते हो। वैसे मैं जब एग्जाम देता हूं तो प्यास और भूख सब पता नहीं कहां चल जाती है और एग्जाम बिल्कुल फोकस जो बिल्कुल एग्जाम में होता है, तो डेफिनेटली सबके साथ ऐसा ही होगा, पर लेकिन एक वाटर बॉटल ले सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम में या फिर ज्यादा प्यास लगती है तो। नेक्स्ट बात करते हैं नो कैलकुलेटर या फिर नो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, वो तो ऑलरेडी आपको पता होगा, आपने बोर्ड एग्जाम दिया होगा या फिर दोगे, तो कैलकुलेटर और ऐसी चीजें नहीं अलाउ है, ठीक है, कुछ अलाउ नहीं है। कैलकुलेटर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, घड़ी वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है। घड़ी अगर टाइम देखना तो भैया एग्जाम के अंदर जो सर मैम होंगे उनको पूछ लेना कि सर मैम टाइम क्या हो रहा है, लगातार टाइम पूछते रहना, और वैसे टाइम पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एग्जाम है, तो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कॉर्नर में टाइम भी आता है, ठीक है, तो डेफिनेटली टाइम उनको वहां पर दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब कुछ थिंग्स टू कैरी के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है राइटिंग पैड, कि भाई हमको ड्राइंग करने के लिए राइटिंग पैड ले या नहीं ले, मतलब कि पैड हो सकता है किसी किसी की टेबल स्मूथ ना हो, उसकी सरफेस स्मूथ ना हो। वैसे मैक्सिमम अगर बात करें तो किसी किसी सेंटर के ऊपर सरफेस स्मूथ होती है तो जरूरत नहीं होती है, बट लेकिन आप एज ए सेफ्टी के लिए बात कर सकते हैं, एज ए सिक्योरिटी के लिए अपनी एक राइटिंग पैड ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये सब कुछ होता है थिंग्स टू कैरी, ये चीजें हमको एग्जाम में लेकर जानी है। मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूं, अगर आप वीडियो को थोड़ा नहीं समझ में आ रही हो थोड़ा सा इसको स्लो करके देख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो बी आर्क और बी प्लानिंग दोनों का एग्जाम देते हैं, ठीक है, वो बी आर का भी देते हैं और बी प्लानिंग का एग्जाम भी देते हैं। अब ये दोनों एग्जाम को जब आप देते हो तो यहाँ पर एक चीज आती है कि आपको आधा घंटा एक्स्ट्रा मिलता है बी प्लानिंग के क्वेश्चंस करने के लिए। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है तो उसको 3.5 घंटे मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि वो बी प्लानिंग का एग्जाम भी दे रहा है तो उसको आधा घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम बात करते हैं, जो कि हमारा कब है सीक्वेंस क्या रहेगा। अब है लास्ट मोमेंट कुछ टिप्स के बारे में, क्या सीक्वेंस रहेगा हमारे क्वेश्चन को, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, वो कोई ना कोई बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, ध्यान देंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे जो है एप्टीट्यूड। पहला ऐसा जो चीज है वो ये एप्टीट्यूड सबसे मैक्सिमम वेटेज लेकर चलता है, इस पार्ट को भैया सबसे पहले करेंगे। और एप्टीट्यूड के अंदर 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 के अंदर मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि 40 to 45 क्वेश्चन हर एक एवरेज स्टूडेंट भी सही करता है। बट लेकिन हाँ, एक चीज हम ट्राई कर सकते हैं कि अगर किसी में 50-50 भी लग रहा हो तो स्पेशली एप्टीट्यूड वाले केस के अंदर 50-50 वाले क्वेश्चन के अंदर भी ट्राई करना, 50-50 के अंदर कोई ना कोई सा एक लगा दो, स्पेशली इन एप्टीट्यूड। और एप्टीट्यूड के अंदर मैक्सिमम या मिनिमम एक है कि 45 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही है और ट्राई करना है। मैं उम्मीद करता हूं कोई भी तरह का स्टूडेंट हो कि 45 मिनट्स के अंदर इस पूरे सेक्शन को अटेम्प्ट कर सकता है 45 मिनट्स के अंदर। सबसे पहले क्या करेंगे, एग्जाम में जाएंगे और एप्टीट्यूड वाले सेक्शन स्टार्ट करेंगे और एप्टीट्यूड के अंदर क्वेश्चन करने स्टार्ट करेंगे और ट्राई करेंगे, घड़ी में देखेंगे कि 45 मिनट्स के अंदर विद इन 45 मिनट्स हम इस पूरे सेक्शन को अटेम्प्ट कर लें। ड्राइंग वाला अटेम्प्ट करें या मैथ्स अटेम्प्ट करें, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। एप्टीट्यूड तो हमने अटेम्प्ट कर लिया 45 मिनट्स के अंदर, अगर 45 मिनट्स के अंदर एप्टीट्यूड वाला सेक्शन अटेम्प्ट कर लेते हो तो मैं आपको बोलूंगा कि आप सेकंड नंबर पे मैथ्स पकड़ो। अगर आपने मैथ्स के अंदर कुछ प्रिपरेशन करी है तो, वैसे मैंने लास्ट बहुत सारी वीडियोस डाली थी मैथमेटिक्स के ऊपर और मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वगैरह है, ठीक है। वैसे अपन एक लाइव सेशन में लूंगा अभी कुछ देर बाद लाइव सेशन, उसके अंदर अपन और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे हमको कैसे रिविजन करना है। पर मैथ्स के अंदर भी अगर आपने पढ़ा है तो जो ऐसे क्वेश्चन 5 से 6 ऐसे क्वेश्चन होंगे, मिनिमम 5 से 6 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हमको आते होंगे परफेक्टली, अगर आपने कुछ चैप्टर्स को अच्छे से किया है तो मैं बोलूंगा कि सेकंड नंबर पे मैथमेटिक्स के उन 4 से 5 क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कर ले, क्योंकि एक बार जब आप ड्राइंग के लिए चले जाओगे तो दिमाग सारा ड्राइंग में जाएगा और ड्राइंग कुछ हमारा ज्यादा टाइम ले सकती है,
ये चांस हो सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर सेकंड नंबर पे मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कर लेते हैं, तो नंबर थर्ड के ऊपर हम चलेंगे कहां, ड्राइंग के ऊपर। अब ड्राइंग भी एक ऐसी चीज है जहां पर हमको एक बार अंदर चले गए ना तो शायद हम हो सकता है 1 से 1.5 घंटा भी उसको दे दे, पता नहीं चलेगा। हम ड्राइंग करते जाएंगे, स्केचिंग करते रहेंगे, कलर भरते रह जाएंगे। तो हमको थोड़ा सा घड़ी की तरफ बार बार देखना पड़ेगा ड्राइंग करते समय कि हम कितने टाइम के अंदर कितनी अच्छी ड्राइंग बना पा रहे हैं। ड्राइंग के अंदर आपको दोस्तों तीन चीज बोलना चाहूंगा कि ये वो कि ध्यान रखना है कि किसी भी स्टेप के अंदर जो भी आपको पॉइंट बोला गया है, क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ना और जो भी आपको पॉइंट बोला गया है उस पॉइंट के अकॉर्डिंग ड्राइंग के अंदर एलिमेंट्स आपको डालने हैं। कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, कुछ कम नहीं करना है और डिटेलिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। कुछ ऐसा गड़बड़ी नहीं करनी ड्राइंग के अंदर, जो पूछा गया है वही आपको सिंपल बना देना है। स्केचिंग करनी तो स्केचिंग करा, कलर किया तो कलर किया, बिल्कुल नॉर्मल सी रखनी शीट को, ज्यादा भरनी नहीं है, ज्यादा रंग बिरंगी नहीं करनी है, ठीक है ना। वो डिपेंड करेगा खैर क्वेश्चन के ऊपर, बट लेकिन ज्यादा टाइम नहीं देना बोलने का मतलब ये ट्राई करना है 1 घंटे के अंदर अंदर इसको खत्म कर दो। अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो अगर आप 45 मिनट्स के अंदर एप्टीट्यूड वाला सेक्शन को पूरा कर लेते हो, प्लस जो मैथमेटिक्स के 4 से 5 क्वेश्चन है या फिर 5 से 6 क्वेश्चन जो हमको आते हैं परफेक्टली सेकंड नंबर पे उनको अटेम्प्ट कर लेते हैं विद इन 45 मिनट्स, डेफिनेटली आराम से हो सकते हैं। तो 5 से 6 क्वेश्चन तो 45 मिनट्स के अंदर अंदर आराम से इजीली हो सकते हैं। तो आप 1.5 घंटे के अंदर स्टार्टिंग के 1.5 आवर के अंदर एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स को पूरा कर लोगे। बचा कौन सा, ड्राइंग। और हमारे पास कितने घंटे बचे भैया, 1.5 आवर्स और बचे आउट ऑफ 3। अब क्या हो गया, हमने 1.5 घंटे के अंदर तो एप्टीट्यूड वाला और मैथ सेक्शन को लगभग निपटा दिया। अब हमारे पास जो 1.5 घंटा है उसके अंदर हमारे पास क्या है, ड्राइंग बची है। अब स्टार्ट करना ड्राइंग को और ट्राई करना कि 1 घंटे के अंदर अंदर ड्राइंग को खत्म कर दो। जब 1 घंटे के अंदर ड्राइंग को खत्म कर सकते हो तो कितना हुआ, 1.5 उसका, 1.5 उसका और ये वाला 1 कितना हुआ, 2.5 आवर्स, यानी कि 3 घंटे के अंदर से 2.5 घंटे के अंदर आपने एक पूरा राउंड कर लिया, जिसके अंदर आपने एप्टीट्यूड सेक्शन को अच्छे से कर लिया, जिसके ऊपर फिर से जाने की जरूरत नहीं है, राइट। मैथमेटिक्स के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन वही करने जो हमको आ रहे थे, उसके बाद हमको ड्राइंग 1 घंटे के अंदर अंदर ट्राई करना, खत्म करें इसको। अगर ये कर लेते हो तो 2.5 आवर्स यानी कि 2.5 घंटे के अंदर अंदर पूरा पेपर एक बार के लिए हम अटेम्प्ट कर लेंगे। उसके बाद हमको बचा आधा घंटा। अब इस आधे घंटे के बाद स्मार्टली यूज करना है। अब डिपेंड करता है आधा घंटा किसी किसी के पास 25 मिनट्स से बचेंगे, किसी के पास 20 मिनट्स, किसी के पास 26 मिनट्स, किसी के पास 32 मिनट्स, किसी के पास 35, किसी के पास 40, किसी के पास 15 मिनट्स ही बच सकते हैं, हो सकता है। तो इस जो मिनट बचता है इसके अंदर ट्राई करना कि आपको एप्टीट्यूड या फिर मैथ्स, मैं स्पेशली बोलूंगा मैथमेटिक्स, अगर उस मैथमेटिक्स के अंदर लगता है कि 1 या 2 क्वेश्चन और है जो आप थोड़ा सा अगर एफर्ट मारो, ट्राई करो तो उसको पूरा कर दोगे। उन वाले क्वेश्चन को पहले पकड़ लो, राइट। अगर टाइम बच रहा है तो वो बेस्ट है, मतलब राउंड नंबर 2 करना है हमको। और सेकंड राउंड के अंदर ट्राई करना है कि एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन के अंदर ना जाए, क्योंकि इसको हम पहले ही राउंड के अंदर पूरा कर लेंगे, तो इसको अंदर सेकंड राउंड में फिर से जाने की जरूरत नहीं है। मतलब सेकंड राउंड के अंदर क्या करना है भैया, सिंपल मैथमेटिक्स के ऊपर जाना है। और सिंपल जाना ये करना ही है कि कोई अगर क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि मैं कर सकता हूं, उसको 50-50 चांस है, तो उसको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ऑलरेडी हम पेपर ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा ना ऑलरेडी ऊपर होगा, ठीक है, तो डरने वाली बात है ही नहीं। और उसके बाद अगर सेकंड राउंड के अंदर लग रहा है कि भैया मैथमेटिक्स के अंदर ऑलरेडी जो आ रहे हैं मैं कर चुका हूं, तो किसी भी क्वेश्चन के अंदर फंसना नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भैया मतलब मुझे बहुत 10% क्वेश्चन आ रहा है तो भी मैं उसके अंदर लगा हुआ हूं, करता जा रहा हूं, करता और आंसर नहीं आ रहा है, फंसना नहीं है, वो टाइम खराब होगा। टाइम मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन के अंदर टाइम को गंवाना नहीं है। जिस क्वेश्चन के ऊपर टाइम दे रहे हो उसके अंदर 99% चांस आंसर निकलना ही चाहिए, ऐसे क्वेश्चन को ही हम अटेम्प्ट करेंगे, उसके अलावा बाकी ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे नंबर सेकंड राउंड के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर टाइम अगर आपको बच रहा है तो अगर आप उसको ड्राइंग के अंदर देना चाहते हो 5 या 10 मिनट, और ड्राइंग को थोड़ी सी अच्छी बनाना चाहते हो तो आप उसको और ज्यादा अच्छी बना सकते हो, ठीक है, वो हर हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। तो हमारे पास नेक्स्ट बात करते हैं कि कुछ और टिप्स है। फॉर एग्जांपल किसी भी स्टेप के अंदर किसी भी क्वेश्चन के अंदर अटकना नहीं है, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं सेम चीज, किसी भी क्वेश्चन के अंदर स्टॉप नहीं होना है, अटकना नहीं है, ठीक है। लग रहा है कोई क्वेश्चन भी है कि 50-50 आ रहा था, हमने उसको ट्राई किया पर लेकिन बीच में अटक गए, इमीडिएटली इंस्टेंट इफेक्ट से उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। जब सेकंड वाला राउंड आएगा तब हम क्वेश्चन को फिर से देख लेंगे, पर लेकिन अटक गए ना तो फिर से एक बार आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अटकने के बाद डरने की जरूरत नहीं कि हमें अटक गया मतलब मैं लोगों से पीछे हो गया, नहीं। कोई ना कोई क्वेश्चन कहीं ना कोई बच्चा भी अटक रहा होगा, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। पर क्वेश्चन की में अटक जाते हैं तो हमको रुकना नहीं, वहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव कर जाना है, चाहे वो कोई सा भी सेक्शन हो, चाहे वो एप्टीट्यूड हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे वो ड्राइंग हो, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, ये सब कुछ होने के बाद ट्राई टू कंप्लीट द एप्टीट्यूड सेक्शन इन 1 राउंड। ये मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं कि एप्टीट्यूड सेक्शन को हम ट्राई करना है कि फर्स्ट वाले राउंड के अंदर ही कंप्लीट कर दें, जब सेकंड वाले राउंड के अंदर बचे हुए समय के साथ हम मैथ्स और एप्टीट्यूड के अंदर जो हमारे मैथ्स और ड्राइंग के अंदर आप जो टाइम को डिवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं कि लास्ट जो एक टिप है जो कि रीड क्वेश्चन प्रॉपर्ली। ऑलरेडी मैं आपको बोल चुका हूं कि जो भी क्वेश्चन होता है स्पेशली मैथमेटिक्स का, एप्टीट्यूड का, उस क्वेश्चन को ढंग से रीड करें और ढंग से वैल्यू को आप जब सॉल्व करोगे रफ के अंदर तो वैल्यू जो कंप्यूटर लिखी उसको ढंग से देखकर उतारें। एक वैल्यू को लिखते समय 2 से 3 बार चेक कर लें, क्वेश्चन को 2 से 3 बार क्रॉस चेक कर लें। माइनस प्लस का स्पेशली ध्यान रखें, स्पेशली मैथमेटिक्स के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अपने ध्यान रखो और अपने पर विश्वास रखो यार, अगर नहीं आता है नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, फेल होने का पास होने का ये डर नहीं रखना है, ये ध्यान रखना है भैया बेस्ट देना है अपना,
जो भी अटेम्प्ट हमारे पास है, परसों जो एग्जाम होने वाला है उसके अंदर बेस्ट देना है। एक चीज ध्यान रखनी है, जितना भी पढ़ा है, जितना कोई इनफ है, कोई दिक्कत नहीं, आपने जितना पढ़ा है वो मोर देन इनफ है। उसके ऊपर अच्छे से रिवीजन करते रहो और अपने ऊपर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है ना। ये नहीं सोचना है कि मैंने ये भी नहीं करा, ये भी नहीं किया है, अपने जो करा है उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रख के आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।